नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। देखिए, जेडीयू में जो टूट की खबरें आ रही हैं और तमाम कयास लग रहे हैं, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वाकई जेडीयू में टूट हो सकती है? क्योंकि 45 में से 39 विधायक बैठक में शामिल हुए, 6 विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि यहां स्पष्ट कर दें कि पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि उनके जो 6 विधायक हैं वो भी आ जाएंगे। उन्होंने कारण बता दिया है पार्टी को किस वजह से वो बैठक में उपस्थित नहीं हुए। अब जेडीयू में जो संभावित टूट का खतरा है, आखिर क्यों है? क्योंकि 45 विधायकों की पार्टी है, सत्ता में नीतीश कुमार बने हुए हैं, पलटी मारने के बाद भी बने हुए हैं। जेडीयू में टूट का खतरा क्यों है? कई राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि जेडीयू में टूट का जो खतरा इस वजह से है कि नीतीश कुमार के आसपास जितने विधायक हैं वो ठीक है, पार्टी में उनकी सहानुभूति है, लेकिन जो मंत्री उनके आसपास हैं वो कहीं कि कभी कांग्रेस पार्टी के हिस्सा, अशोक चौधरी की बात कर लेते तो कांग्रेस पार्टी के हिस्सा हुआ करते थे। कई ऐसे विधायक हैं जो नीतीश कुमार के बगल में हैं, मंत्री भी बने, लेकिन उनका कार्यकाल अन्य विधायकों की तुलना में कम है। बावजूद इसके नीतीश कुमार के आसपास वो ज्यादा दिखते हैं, अन्य विधायक कम दिखते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के कुछ विधायक जो है नाराज हो सकते हैं। उनकी नाराजगी की यह वजह हो सकती है कि दूसरे दलों से आए नेताओं को यहां पर तरजीह दी जा रही है, लेकिन लंबे समय से जो जेडीयू में बने हुए हैं वो इतने नीतीश कुमार के विश्वस्त क्यों नहीं हो पाए? तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरजेडी वैसे विधायकों पर ही डोरा डाल रही है जो विधायक नीतीश कुमार की पार्टी में लंबे समय से तो हैं, लेकिन उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, वो विधायक बनकर रह गए। बिहार की राजनीति इस समय दिलचस्प मोड़ पे है। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। दोनों राष्ट्रीय दल अपने विधायकों को रिजॉर्ट की तरफ लेके गए हैं। कांग्रेस पार्टी अपने सारे विधायकों को तेलंगाना लेकर गई हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे विधायकों को बोधगया के एक रिजॉर्ट में जाके ठहराया हुआ है। और तो और अभी तक जो सबसे ज़्यादा इंटैक्ट पार्टी जो आरजेडी मानी जाती थी, उसके भी विधायकों पे अपना को एक निवास में लालू प्रसाद यादव ने सबको कल शाम से रख रखा है। लेकिन सबसे बुरी स्थिति इस समय नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के सबसे मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीतीश कुमार अभी तक अपनी राजनीतिक चालों से लोगों को, दूसरे दलों को मात दे रहे थे, लगातार मुख्यमंत्री बने हुए थे, पहली बार ये स्थिति आ गई है कि वो परेशान हैं और उनके ही विधायक उनको धोखा दे रहे हैं। कल श्रवण कुमार के आवास पे जो विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, उसमें से बताया जाता है 6 विधायक गायब थे। इनकी संख्या बढ़ सकती है, 8 से 10 भी हो सकती है। और बताया जाता है कि नीतीश कुमार इतने इससे नाराज़ हैं, इतने परेशान हैं कि वो विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश करने की स्थिति में है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की इस चाल को कामयाब नहीं होने देना चाहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि बिहार विधानसभा भंग हो, फिर से चुनाव हो, फिर से नीतीश कुमार 40-50 विधायक लेके आ जाएं और फिर से वो मुख्यमंत्री पे दावेदारी 5 साल करते रहे और बिहार में ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स करते रहें। कभी वो बीजेपी की तरफ जाएं और कभी आरजेडी की तरफ जाएं। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी ये फैसला कर रखा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से बिहार में गौण हो जाएं, और ये सबसे सही मौका है। लेकिन जो दूसरी पार्टी से लोग आए वो यहाँ मंत्री बनते हैं, नीतीश कुमार के करीबी हो जाते हैं। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है। फ्लोर टेस्ट से पहले क्या वाकई कोई खेला हो जाएगा? क्या आरजेडी उन तमाम विधायकों को जो जेडीयू खेमे से नाराज हैं, क्या उनको तोड़कर या फिर उनको विधानसभा में अनुपस्थित करवा देगी? अगर अनुपस्थित होते हैं तो बहुमत का आंकड़ा अगर नीतीश कुमार नहीं जुटा पाते हैं फ्लोर टेस्ट में, अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है और बिहार में खेला हो सकता है। जैसा कि आरजेडी खेमे में एक तरह की खामोशी है, तमाम सारे विधायक उनके आपको बता दें कि तेजस्वी के नेतृत्व में एक मैराथन बैठक भी हुई, रात भर वो डटे भी रहे और अंदर खाने से खबरें कम निकल कर आ रही हैं इस वजह से, क्योंकि किसी भी विधायक को बोलने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल एक तरह की शांति है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार की पार्टी के जो विधायक हैं, जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से नाराज रहते हैं, किसी वजह से, हो सकता है उनकी नाराजगी बाहर नहीं निकलकर सामने आ रही हो, लेकिन अगर ऐसे विधायक आरजेडी का साथ दे देते हैं तो क्या हो सकता है? उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है, वो विधायक नहीं रहेंगे, लेकिन क्या आरजेडी में उनको उचित सम्मान मिलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा। फ्लोर टेस्ट से पहले चूंकि अब बहुत ही कम वक्त बचा है, खेले की आशंका जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है।
तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बिहार तक देखते रहिए। लाइव सेशन भी लगातार आप बिहार तक पर देख सकते हैं कि पटना में किस तरह का हलचल है, और जो भी इससे जुड़ी खबरें हैं वो बिहार तक के पेज पर आप जरूर देखें।